हेलो एवरीवन, टीचिंग BLC में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत इजी लेते हैं और उसको बाद में ऐसा होता है रिवाइज नहीं होता है और कई बार आता हुआ क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ के आ जाते हैं या रॉन्ग करके आ जाते हैं। ये कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं और उसका जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस के ऊपर वो क्या है। देखिए, साउथ विक ने ये दिया है इसके बारे में अपनी बुक के अंदर 1976 में। जैसे यहाँ पे पोल्यूटेंट्स का नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो पोल्यूटेंट्स है ये आता कहाँ से है, पहला क्वेश्चन ये है। सोर्स क्या है इसका? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स, ऑयल्स और ग्लिसरॉल। जब इनका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है फैट्स का, ऑयल का, ग्लिसरॉल का, तब ये एल्डिहाइड्स पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या है? सबसे पहली बात है, जो नेसल होता है, नोज सब कहते हैं, नोज, वहां पे इरिटेशन होती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहीं से नीचे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जाता है, उसको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एल्डिहाइड्स। सेकंड नाम आता है अमोनियाज का। अमोनियाज जैसे केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें डाइज बनाई जाती हैं, एक्सप्लोजिव लिक्विड्स, फर्टिलाइजर्स, वहाँ से अमोनियाज आते हैं और ये भी जो अपर रिस्पिरेटरी पैसेज होता है उसको ये अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है अरसाइंस। अरसेंस जो होती हैं, जब मेटल्स के अंदर प्रोसेस होती है या एसिड्स कंटेनिंग आर्सेनिक सोल्डरिंग, तो उसमें क्या होता है, खासकर जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, किडनी डैमेज हो सकती है, जॉइंटिस हो सकता है, जैसा पीलिया कहते हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड्स। ये तो गैसोलीन मोटर एग्जॉस्ट जो करते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आ सकती है और ब्लड के अंदर भी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, ऑक्सीजन डिमांड की। क्लोरीन्स, ब्लीचिंग कॉटन, फ्लावर, मेनी अदर केमिकल प्रोसेस से क्लोरीन जो है पोल्यूटेंट आता है और इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है आइज की, वहां पे ये अटैक करता है या फिर ये काज करता है पल्मोनरी एडिमा। कौन करता है? ये क्लोरीन करता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, अगर आप फील्ड असिस्टेंट या फील्ड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे क्वेश्चन बनता है, कहीं ना कहीं आपको आ सकता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन साइनाइड्स, ब्लास्ट फर्नेसेस, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, मेटल प्लेटिंग, फ्यूमिगेशन, ये इसका सोर्स है और ये क्या करता है, नर्व सेल्स के ऊपर प्रॉब्लम करता है। ड्राई थ्रोट, इनडिस्टिंक्ट विजन्स, हेडेक, तो ये चीजें जो है कौन काज करता है, ये हाइड्रोजन जो साइनाइड्स होते हैं ये काज करते हैं जी, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड्स की बात करें, पेट्रोलियम रिफाइनिंग हो, ग्लास इचिंग, एल्युमिनियम फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जब होती है, वहां पे हाइड्रोजन फ्लोराइड्स जो है वो आ जाते हैं और ये पूरी बॉडी को इरिटेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड्स की बात करें, रिफाइनरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज से ये आता है। इसकी स्मेल होती है जैसे रोटन एग्स होते हैं। ये नोसिया काज करता है, आइज को इरिटेट करता है, थ्रोट को प्रॉब्लम करता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये मोटर व्हीकल्स जो एग्जॉस्ट होते हैं, सॉफ्ट कोल वहां से आता है। इसमें इनहिबिट सीलिया एक्शन सो दैट सूट एंड डस्ट पेनिट्रेट फिर इनटू द लंग्स, तो ये वहां जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फॉस्जीन्स जो होते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2, केमिकल्स एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब होते हैं, करते हैं, तब ये आ जाते हैं। इसमें कफिंग, इरिटेशन, समटाइम्स क्या होता है, ये फैटल होता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। फिर आता है जी सल्फर। सल्फर की बात करें, कोल एंड ऑयल कंबस्टन से ये आता है। ये काज करता है चेस्ट कंस्ट्रिक्शंस, हेडेक करता है, वोमिटिंग, डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। उसके बाद है जी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऐश हो, सूट हो, स्मोक हो। ये कहाँ से आते हैं? ये इंसिनरेटर से आते हैं। जहाँ पे ऑलमोस्ट देखा गया है जो भी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से भी होती है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स वहाँ से आ सकते हैं और ये काज करते हैं एफिसीमिया करते हैं, आइज को इरिटेशन करते हैं और खासकर कैंसर यहीं से आ सकता है, कैंसर तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये जो मेन चार्ट है, ये जो सोर्स है किसका, ये साउथ विक का सोर्स जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है। कम से कम इतना आपको, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते लेकिन इतना जो है साउथ विक का, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो हम आपके लिए लाते हैं, ताकि कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिल सके।